हुसैन बुने वाली सहारा रब का लेके जा रहे हैं फातिमा वाले, अली वाले, नबी वाले, अली वाले, नबी वाले, मोहम्मद मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह। और कहते हैं क्या, करबला जाके सर कटाना है, करबला जाके सर कटाना है, हक पे ही मिट जाना मुलाजा फरमाए। करबला में जब पहुंचे, करबला में जब पहुंचे, फिर लाइनों से बोले, बेटा हूँ, नाम है हुसैन, एक करबला में जब पहुंचे, फिर लाइनों से बोले, मैं अली का बेटा हूँ, नाम है हुसैन, लाजी इस्लाम की बचाना है, लाजी इस्लाम की बचाना है, हक पे ही मिट जाना लाज इस्लाम की बचाना है, हक पे ही मिट जाना है। इमाम हुसैन अली मकाम का वो मकाम है जो किसी का मकाम नहीं हो सका, जिनके सदक़े में ये दुनिया बनी। एक एक शेर पर मैं खास तवज्जो का तलबगार हूं। माना हम 72 हैं, माना हम 72 हैं और तुम हजारों में, माना हम 72 हैं और तुम हजारों में, हम 72 हैं और तुम हजारों में, ये माना हम 72 हैं और तुम हजारों में, फिर भी मेरे सर को ना झुका सकोगे तुम, माना हम 72 हैं और तुम हजारों में, फिर भी मेरे सर को ना झुका सकोगे तुम। सबसे आला मेरा घराना है, सबसे आला मेरा घराना है, हक पे मिट जाना है।
को ना झुका सकोगे तुम, सबसे आला मेरा घराना है, सबसे आला मेरा घराना है। हक पे ही मिट जाना है, करबला जाके सर कटाना है। हक पे ही मिट जाना है, करबला जाके सर कटाना है। हक पे ही मिट जाना सबसे पहले कौन शहीद हुआ? हजरत कासिम सबसे पहले, फिर उनके बाद अली अकबर, फिर एक के बाद एक शहीद होते रहे। पूरा खानदान कुनबा लुट गया, खुदा की राह में मिट गया। आया है। अब जरा शेर देखिएगा। कासिम और अकबर को, कासिम और अकबर को और नन्हे असगर को, कासिम और अकबर को और नन्हे असगर को दे रहा हूँ आज मैं खुदा की राह में। एक कल कव्वाली अभी एक हमारे दोस्त ने गाई पढ़ी, शहादत नाना मदीना हमसे छूट गए। इमाम हुसैन का सरे मुबारक कहाँ है? धड़ कहाँ है? धड़ है करबला में। जब मैं मदीने गया तो मैंने मस्जिद नबवी में बीबी फातिमा का मज़ार पाक देखा। सुभान अल्लाह। बहुत रोया। पूरी दुनिया के कब्रिस्तान, जितने कब्रिस्तान हैं, सब में कीड़े होंगे, मगर जो लाशों को 3 माह में 4 माह में खा जाते हैं मिट्टी को, मगर एक कब्रिस्तान जो है जन्नतुल बकी, उसमें कीड़े की तो औकात नहीं है, उसमें मक्खी भी नहीं दाखिल हो सकती। सुभान अल्लाह। और ना यकीन हो जो मदीने गया उनसे पूछ ले, इतना शफाफ वो कब्रिस्तान है जिसमें बीबी फातिमा हसन हुसैन की मां लेटी हैं। इंसान के सर से मामला होता है। इमाम हुसैन का सरे मुबारक बीबी फातिमा के सर के पास रखा है। सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ में जन्नतुल बकी में। और धड़ है करबला में, धड़ है करबला में। जो कव्वाल हजरत ने गाया, नाना मदीना हमसे छूट गया, कहाँ छूट गया? नहीं छूटा, चूंकि सरे मुबारक बीबी फातिमा के पास रखा है, उनके बेटे का। मैंने उनकी बहन का मकान भी देखा, बहुत छोटा, जितना ये स्टेज है इसके 3 खंड कर दो। हजरत जैनब का इतना छोटा सा मकान और खस्ता हालत।
धनिया जो है जो देहातों में पड़ती थी लकड़ी की, उसकी थी धनिया, छत उसी की थी, टूटी पड़ी थी। मैं बहुत रोया। कहाँ हजरत ज़ैनब जिस टाइम यजीद के दरबार में पहुंची, कसम खुदा की यजीद थर्राने लगा। एक शेर पढ़ रहा हूं, एक शेर सुनना गौर से। इमाम हुसैन के साथ गई थी आपने खुतबा दिया, खुतबा दिया। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा। सेल लगेगी। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। शब्बीर को मख्तल में था इस बात पे सुकून, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। कासिम और अकबर को और नन्हे असगर को, कासिम और अकबर को और नन्हे असगर को दे रहा हूँ आज मैं खुदा की राह में। क्यों? अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है, अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है। हक पे ही मिट जाना है, करबला जाके सर लगाना है। हक पे ही मिट जाना है, करबला जाके सर लगाना है। हक पे ही मिट जाना है। सकीना है मेरी माँ बहनों, सकीना हजरत सुगरा से छोटी थी, वो भी इमाम हुसैन के साथ करबला गई थी, वो भी शहीद हुई। हजरत सुगरा अपने घर में रही, चूंकि तेजी का बुखार था। जब काफी दिन बीत गए, कोई वहां से पैगाम नहीं आया, तो बेचारी 7 साल की थी सुगरा, तो बहुत घबरा रही थी। जरा गौर से सुनिएगा भाई साहब, हम करबला बहुत दिल से पढ़ते हैं, अल्लाह पाक कसम, करबला बहुत दिल से पढ़ते हैं। पूरी रात हम कुछ भी गाएं, हो सकता है कि इमाम हुसैन के सदक़े में हम भी बख्श दिए जाए, क्योंकि करबला मैं दिल से पढ़ता हूं। सुगरा इतनी बीमार थी, मदीने शरीफ में कोई ऐसी बच्ची पैदा नहीं हुई, मदीने से लेकर पूरी दुनिया में कोई ऐसी बच्ची नहीं पैदा हुई इतनी खूबसूरत, मगर बीमारी की हालत ने उनको लाचार कर दिया, माजूर कर दिया, पीली पड़ गई। कोई खत नहीं आ रहे, किसी बात का वहां से पैगाम नहीं आ रहा है। तो देखिए साहब, इमाम हुसैन जवान थे, एक सफेद बाल नहीं था आपके। तो हजरते सुगरा ने कहा, एक दिन दहलीज पर आकर खत लिखा और एक शख्स को कहा, भैया ये मेरा खत पहुंचा दो मेरे बाबा तक। इतने दिन हो गए, करबला से कोई भी खतूत नहीं आया, कोई वापस नहीं आ रहा है जो हमको तसल्ली दे क्या हो रहा है, क्योंकि वहां शहीद हो रहे थे एक के बाद एक। वो शख्स लेके गया, मगर पहचान बताई सुगरा ने कि मेरे बाबा के सफेद बाल नहीं है, काले बाल होंगे, और मेरे बाबा जो हैं वाइट पोशाक में होंगे, सफेद पगड़ी बांधे होंगे। जब वो शख्स पहुंचा, जिस वक्त पहुंचा, उसने सलाम अर्ज किया और कहा, हुसैन कहाँ है? चूंकि उस वक्त इमाम हुसैन के बाल सफेद पूरे हो चुके थे। क्यों? लाशों पे लाशें ढोते रहे, इतना थक गए थे, इतना परेशान हो गए थे। जब हजरत अब्बास का लाशा कांधे पे उठाया,
बस उसी वक्त सारे बाल वाइट हो गए। अब पहचान जो दी थी सुगरा ने, तो वो तो दिखे नहीं। इमाम हुसैन से वही शख्स पूछ रहा, हुसैन कहाँ है? तो उन्होंने कहा मैं हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं हैं। आपकी बेटी ने कहा था मेरे बाप के वालिद के काले बाल हैं, आपके तो सफ़ेद हैं और आप कुछ उम्र से ढले भी दिख रहे हैं। कहा भाई हम पर इतनी मुसीबत आई है, मेरे बाल काले थे, सफ़ेद नहीं थे, वाइट नहीं थे, इतनी परेशानी हुई है। वो शख्स माना नहीं, कहने लगा नहीं मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ये बताइए, ये आपका कुर्ता जो वाइट नहीं है तो लाल है, कहा ये खून से हो गया है। इतनी मैंने लाशें ढोई हैं अपने खानदान वालों की, हमने इतनी लाशें ढोई है कि मेरा ये कुर्ता लाल हो गया है। मैं हुसैन हूँ। तसल्ली देने के बाद उसने जो जो बात को बताया था, फिर आपने उसको तस्लीम किया और कहा मेरी सुगरा से कह देना जाके कि बेटी मैं वापस अगर आऊँगा तो मिलूँगा, नहीं आऊँगा तो मुझको माफ़ कर देना। आगे क्या होता जरा सुनिए। शाह को करबला में बुलवाया, शर्त बैअत की सामने रख दी और देने लगे उन्हें धमकी। फिर तो शब्बीर ने भी लब खोले, जोश में आए और यूं बोले, तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूँ, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूँ। मेरी अम्मी है फातिमा ज़हरा, मैं नवासा हूँ कमली वाले का। ये ना समझो कि तुमसे डरता हूँ, मैं खुदा पर भरोसा करता 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 हूँ। इमाम हुसैन कहने लगे क्या? मुझको जो सताओगे, मुझको जो सताओगे तुम अज़ाब पाओगे, मुझको जो सताओगे तुम अज़ाब पाओगे, मुझको जो सताओगे तुम अज़ाब पाओगे, मुझको जो सताओगे तुम अज़ाब पाओगे। अरे जालिमों से बोले परवाज़ ये हुसैन, क्या शाफ़े हश्र मेरा नाना है, शाफ़े हश्र मेरा नाना है, हक पे ही बिकता है, अब पे बिकता अब
शाफ़े हश्र मेरा नाना, शाफ़े हश्र मेरा नाना है। हक पे ही मिट जाना है, हक पे ही मिट जाना है। करबला जाके सर कटाना है, हक पे ही मिट जाना है, हक पे ही मिट जाना है, हक पे ही मिट जाना